हेलो दोस्तों, आप सभी का के सेकंड में स्वागत है। सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू का एक टेस्ट लगाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। यह टेस्ट आप भी सब लगाए। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप कोशिका स्थित होती है। लैंगरहैंस द्वीप कोशिका स्थित होती है लीवर में, अग्नाशय ग्रंथि में, लार ग्रंथियों में, पीयूष ग्रंथियों में। लैंगरहैंस द्वीप कोशिका स्थित होती है लीवर में, अग्नाशय में, लार ग्रंथियों में, पीयूष ग्रंथियों में। आंसर क्या होगा दोस्तों? यह टेस्ट जरूर लगाएगा ही। आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय ग्रंथि। लैंगरहैंस द्वीप कोशिका स्थित होती है अग्नाशय ग्रंथियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कीटों में, जोंक में, मोल्स्क में, इन सभी में। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कीटों में, जोंक में, मोल्स्क में, इन सभी में। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी में। खुला परिवहन तंत्र कीटों में, जोंक में, मोल्स्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 50 से 60 बराबर, प्रति मिनट 70-80, प्रति मिनट 100, प्रति मिनट 140 160। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 70-80 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? मनुष्य के हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? 2, 3, 4 और 1। मनुष्य के हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड, विटामिन, सेलुलोज, प्रोटीन। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? आंसर क्या होगा दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखे, कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। ऑप्शन बी, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी, अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। ऑप्शन डी, कोशिका कला और कोशिका भित्ति। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद में कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? अनावर्त बीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्त बीजी। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन डी आवर्त बीजी। आवर्त बीजी में फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोल्स, गोल्जिका, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका। आंसर क्या होगा दोस्तों? कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिकांग का एटम बम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का सत्याग्रह भी कहा जाता है? कोशिका का सत्याग्रह भी कहा जाता है। लवक, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का सत्याग्रह भी कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, लेनिका, हरित लवक, सूत्रकणिका। कौन सी कोशिकांग अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में होता है? आंसर होगा ऑप्शन डी सूत्रकणिका। सूत्रकणिका वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्मा और न्यूक्लियोसोम। आंसर क्या होगा दोस्तों? एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? दो तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, दो गुर्दे, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दो तंत्रिका कोशिका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें कहते हैं? जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? द्विकोरिक, बाह्य त्वचा, त्रिकोरिक, अंतः त्वचा। आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विकोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार कोशिकाएं को घेरते हैं? द्वार कोशिकाओं को घेरते हैं केंद्रक, रंध्र, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया।
द्वार कोशिका को घेरते हैं? आंसर क्या होगा? द्वार कोशिका को घेरते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासर्व्य तरंगों की आवृत्ति होती है? प्रासर्व्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रासर्व्य तरंगों की आवृत्ति होती है। आंसर होगा ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का विज्ञान है? ध्वनि का विज्ञान है एकॉउस्टिक्स, होरोलॉजी, पोमोलॉजी, डेमोलॉजी। ध्वनि का विज्ञान है। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यह टेस्ट आप जरूर लगाएं दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन ए एकॉउस्टिक्स। ध्वनि का विज्ञान है एकॉउस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल होती है? ध्वनि की चाल होती है 600 मीटर सेकेंड, 332 मीटर सेकेंड, 880 मीटर सेकेंड, 500 मीटर सेकेंड। आंसर होगा ऑप्शन बी 332 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, जल में, द्रव्य में, गैस में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। आंसर होगा ऑप्शन ए ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? वह तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, प्रकाश किरणें, उपरोक्त सभी। वह तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गामा किरणें, एक्स किरणें, प्रकाश किरणें, इन तीनों को ही किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के खोजकर्ता है? रेडियो तरंगों के खोजकर्ता है रॉयटजन, मार्कोनी, हर्शेल, बेकुरेल। रेडियो तरंगों के खोजकर्ता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी मार्कोनी। रेडियो तरंगों की खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों के खोजकर्ता है? एक्स किरणों के खोजकर्ता है रॉयटजन, मार्कोनी, हर्शेल, बेकुरेल। एक्स किरणों के खोजकर्ता है। आंसर होगा ऑप्शन ए रॉयटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली किरण है? अंतरिक्ष में जाने वाली किरण है ध्वनि तरंग, गामा किरणें, बीटा किरणें, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतरिक्ष में जाने वाली किरण है। आंसर होगा ऑप्शन बी गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको साउंड के लिए अवरोध और श्रोता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? इको साउंड के लिए अवरोध और श्रोता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 32 मीटर, 55 मीटर,
16.6 मीटर 0.61 मीटर। इको साउंड के लिए अवरोध और श्रोता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन सी 16.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ताप का, मध्यम दाब का, आर्द्रता का। ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? आंसर होगा ऑप्शन सी दाब का। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियां जो थकती नहीं। रेखित पेशी, रेखित पेशी, अधेय पेशी, जबड़े की पेशी। पेशियां जो थकती नहीं, आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी अधेय की पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है मत्स्यों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में, सरीसृपों की अस्थियों में। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी स्तनियों की अस्थियों में। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऊतक का मुख्य कार्य अन्य ऊतकों को सहारा देना तथा उन्हें आपस में सहयोग करना होता है। किसी ऊतक का मुख्य कार्य अन्य ऊतकों को सहारा देना तथा उन्हें आपस में सहयोग करना होता है। संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के बीच का ऊतक कहलाता है। बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के बीच का ऊतक कहलाता है भ्रूण ऊतक, संवहनी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, त्वचीय ऊतक। बाह्य त्वचा तथा संवहन बंडल के बीच का ऊतक कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रूण ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियम पेशीय संयोजी ऊतक होते हैं। एपिथेलियम पेशीय संयोजी ऊतक होते हैं जंतु ऊतक, पादप ऊतक, संयोजी ऊतक, उपरोक्त सभी। एपिथेलियम पेशीय व संयोजी ऊतक होते हैं। एपिथेलियम पेशीय संयोजी ऊतक होते हैं जंतु ऊतक, पादप ऊतक, संयोजी ऊतक, उपरोक्त सभी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आंसर होगा ऑप्शन ए जंतु ऊतक। एपिथेलियम पेशीय संयोजी ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर, सिर पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। आंसर होगा ऑप्शन बी तलवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, बेंटिंग बेस्ट, फोंटाना। आंसर क्या होगा दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन सी बेंटिंग एम बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग? मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। आंसर क्या होगा दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग
आंसर होगा ऑप्शन ए मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार है। आरएच फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार है। एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन। आरएच फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार है। दोस्तों, यह टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत। आंसर होगा ऑप्शन ए एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। आंसर होगा ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। हार्ट, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। हेपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हीमेटोलॉजी। हार्ट, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का दाब मापा जाता है। रुधिर का दाब मापा जाता है। आंसर क्या होगा दोस्तों, हीमोग्लोबिनोमीटर से, स्टेथोस्कोप, स्पाइरोमीटर, स्पेगोमेनोमीटर। आंसर क्या होगा दोस्तों, रुधिर दाब मापा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी स्पेगमोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं एनामिल, डेंटाइन, मजा, ओरोडोब्लास्ट्स। आंसर क्या होगा, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। आंसर होगा डेंटाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षाम्बी स्तंभाकार एपिथेलियम पाए जाते हैं। हाथ में, श्वास नली में, हृदय में, आमाशय में। पक्षाम्बी स्तंभाकार एपिथेलियम पाए जाते हैं। हाथ, श्वास नली, हृदय, आमाशय। आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन बी श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। पेशी ऊतक, ऑप्शन बी एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। रक्त होता है संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, या दोनों इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्कीय स्तर बना होता है। वृक्कीय स्तर बना होता है घनाकार एपिथेलियम द्वारा, स्तंभाकार एपिथेलियम द्वारा, पक्षाम्बी एपिथेलियम द्वारा, उपरोक्त सभी। वृक्कीय स्तर बना होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए घनाकार एपिथेलियम द्वारा। वृक्कीय स्तर बना होता है घनाकार एपिथेलियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोकाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी उत्तक की उत्पत्ति होती है। संयोजी उत्तक की उत्पत्ति होती है बाह्य स्तर, अंतःस्तर, मध्य स्तर, किसी से भी नहीं। संयोजी उत्तक की उत्पत्ति होती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती है। सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती है स्तनों की त्वचा के एपिडर्मिस में, स्तनों की त्वचा के डर्मिस में, अमाशय की एपिथेलियम में, आंत के एपिथेलियम में सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, स्तनों की त्वचा के डर्मिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक होता है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस्यक इकाई है। पारस्यक इकाई दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। पारस्यक इकाई है। आंसर होगा ऑप्शन ए, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। ऊर्जा की, बल की, दाब की, तापमान। जूल निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। जूल निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा की। थैंक यू गाइज।